हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिची डिवीजन में हुए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग उसके ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के। टोटल 110 क्वेश्चंस के एग्जाम्स होते हैं जिसमें से किसी भी 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह के पूछे गए हैं। ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप उसको देखते हैं, तैयार करते हैं नोट्स, तो है काफ़ी सफिशियंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, When is Hindi Day celebrated every year in the central government offices? Your answer will be option B, 14th September। कहता है केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसके आंसर है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, When did the Constituent Assembly accept Hindi as official language? Your answer will be option C, 14 सितंबर 1949। कहता है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो इसके आंसर होंगे सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? योर आंसर विल बी आंसर सी, 22। कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। तो अभी तक जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये नॉर्मल है, राजभाषा से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ये सभी सारे क्वेश्चन सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 12, हु इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग proper compliance of the instructions issued in connection with the Official Language Act and rules? Here 4 option has been given. According to option, your answer will be option B, administrative head of the office। क्वेश्चन कर रहा है कि राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम एवं नियमावली के संबंध में जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसके जो आंसर होंगे वो ऑप्शन बी होंगे, कार्यालय के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ऑफ द डिविजनल रेलवे ऑफिसेस? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। कहता है मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा की जो कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 9। कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शंस हैं? तो 9 है, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। ऑप्शन ए इसके आंसर है 9। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976 एन एम्प्लॉय कैन राइट नोटिंग्स और मिनट्स ऑन द फाइल इन हिंदी और इंग्लिश? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, रूल 8(1)। कहता है राजभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के तहत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं? तो ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे नियम 8 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 108 है, हु इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑफिसर साइनिंग सच डॉक्यूमेंट्स। कहता है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन का दायित्व तो किसे सौंपा गया है? तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन सी, ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 109 है,
Which form of the numerals should be used in official purpose of the Union of India? Your answer will be option A, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन numerals. कहता है भारत संघ के राजकीय प्रयोजनों में किस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो अब भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 12. राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम्स हैं? तो इसमें 12 नियम्स हैं, ऑप्शन सी इसके आंसर हैं. तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो त्रिची डिवीजन के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं. ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस.